आपको तो लगा था ये बहुत बड़ा टैंक है, लेकिन है छोटू सा। आप जो स्किल यूज करके ये एक्वास्केप या हार्डस्केप बनाते हो, उससे आप कोई भी एक्वेरियम को बड़ा छोटा कैसे भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसलिए तो कहते हैं कि एक्वास्केप असली में एक बहुत ही यूनिक आर्ट फॉर्म है। एक्वास्केपिंग ना एक आर्ट फॉर्म है, एक्चुअली एक आर्ट है, एक कला है, स्किल है। इसको परफेक्ट करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए प्रैक्टिस लगता है। एंड ये वो आर्ट फॉर्म है जो जिससे हम कुदरती नजारे एक छोटे से एक्वेरियम में डालते हैं। आज हमारा टॉपिक है द स्टोरी ऑफ एन एक्वास्केप। सिंपल है ना, हर एक स्टोरी में, हर एक कहानी में एक इंट्रोडक्शन होता है एंड मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं। तो ये एक्वास्केपिंग या सीरियस एक्वास्केपिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद मल्टीपल चैप्टर्स आएंगे। इसका अगला चैप्टर है हार्डस्केप, उसका अगला चैप्टर है फोकल पॉइंट। एक हार्डस्केप बनाते टाइम गोल्डन रेशियो यूज करके कैसे फोकल पॉइंट हम देख सकते हैं और वो हार्डस्केप को सेट कर सकते हैं। उसका अगला वीडियो होगा प्लांट सिलेक्शन एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेसमेंट। एंड देन उसका अगला वीडियो ऑफ कोर्स मेंटेनेंस, ये वो ट्रिमिंग, बहुत सारे वीडियोस एक सीरीज में आने वाले हैं। एंड इसका एक अलग सा प्लेलिस्ट बन रहा है एक्वास्केपिंग मास्टर क्लास करके। मेरा इंटेंशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें। तो जो भी या जितना भी मैंने सीखा है, तकाशी यामानो साहब से हो सकता है, अपना एडीए के आदिप से हो सकता है, या अपना 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉर्ज सिम से भी जो भी मैंने सीखा है, ये सब मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। एंड जो भी मेरे समझ में है मैं वो पूरा आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपना हार्डस्केप्स या एक्वास्केप्स बेटर बना सके, इंटरनेशनल लेवल का बना सके। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि सीरियस एक्वास्केपर्स जो इंडिया से, इंडियन सीरियस एक्वास्केपर्स को हम या हमारे तरफ से हमने एक प्लान किया है सपोर्ट करने का एक्वास्केपिंग में। पता नहीं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, डिसाइड हो रहा है। एंड बहुत जल्दी हम आपके सामने लेके आएंगे एक ऑफर, जहां से हम कुछ 10-12 एक्वास्केपर्स को सपोर्ट करें और उनको हेल्प करें कंपटीशन में एंड कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने में और जीतने में भी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है। बहुत जल्द इसका भी वीडियो आएगा, मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहो एंड मजा लेते रहो। तो लाइक आई सेड, द स्टोरी ऑफ एन एक्वास्केप। तो शायद पहला चीज ऐसा क्या है जो एक एक्वास्केप बनाने से पहले हमें क्या सोचना है, क्या देखना है? इमेजिनेशन, ऑफ कोर्स, एक आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या करना है। उसके लिए एक और वीडियो आने वाला है, 10 स्टेप्स टू अ ग्रेट एक्वास्केप। वो देखना, इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो भी जल्दी आएगा। एंड इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं डायरेक्टली, मतलब इमेजिनेशन हो गया, हमने एक आइडिया बना लिया, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। नाउ जब भी मैं एक एक्वास्केप बनाता हूं तो ऑफ कोर्स संदीप या पूजा मेरे को बताते हैं कि ये साइज का टैंक है एंड कस्टमर ने बोला है कि स्टोन में बनाना है, या पूजा मैडम बोलती है नहीं सर बहुत सारे स्टोन के बना दिए, आप वुड में बनाओ। ये सब कॉन्वर्सेशन होता ही है। एंड यूजुअली मेरे को टाइम नहीं मिलता है वुड या स्टोन सेलेक्ट करने को भी। सीधा मेरे को एक ट्रे में स्टोन्स लेके आके दे देते हैं टैंक के हिसाब से, एंड मुझे एक्वास्केप बनाना होता है। ये एक मेथड है।
एक मेथड जो जनरली फॉलो करना चाहिए वो है कि ऑलरेडी इमेजिन्ड जो एक एक्वास्केप है या फोटो में देखा, कहीं पे देखा है, उसको या उसके हिसाब से हम लोग जाके ढूंढे, वही टाइप का वुड, वही टाइप का स्टोन वो ढूंढे और वहां से हमारा एक्वास्केप स्टार्ट होता है। बट मेरे सिचुएशन में जैसे मेरे को एक ऐसा पत्थर मिलता है, फर्स्ट स्टेप पत्थर को देखो, महसूस करो। इसमें मैं बोलता हूं कि कुदरत के हर एक अंश में जान है। There's life everywhere. इसमें भी है, See, this is a beautiful shape. ये कट ऐसा है, ये माउंटेनस ऐसा है। ये एक छोटा टैंक के लिए, ऐसा वाला टैंक के लिए आप बड़ा सा माउंटेन दर्शा सकते हो। तो आपको फ्रॉम अ कंपटीशन लेवल आपको दिखाना है बड़ा माउंटेन, बट छोटे टैंक में हो सकता है। यही रीजन था स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि ये टैंक एक्चुअली करेक्टली देखा जाए, फोटो देखा जाए, फ्रंट से देखा जाए तो बड़ा दिखता है, लेकिन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट कॉम्पिटिशन्स आपका फोटो पे जज होता है। तो अगर मेरे पास ऐसे 3-4 स्टोन हैं तो मैं उसको ऐसा लंबा कर दिया तो एक माउंटेन रेंज दिखेगा, उसके हिसाब से आप प्लांट यूज करो। मॉन्टे कार्लो या बेबी ग्लॉसोस्टिग्मा या ये मिनी ग्लॉसोस्टिग्मा आता है, वो वाला यूज करो। तो क्या होता है, स्टोन बड़ा दिखने लगता है, प्लांट छोटा है, एंड योर एक्वास्केप लुक्स ह्यूज। सो वो छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको समझना है। नाउ बैक टू द स्टोन। ये स्टोन नहीं तो ये वाला। अगर ऐसे स्टोन देखा जाए तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, अरे यार इसमें कुछ भी नहीं है, इसको नीचे डालेंगे, इसमें कोई शेप नहीं है। बट इसमें भी बहुत सुंदरता है, बहुत सुंदरता है। नाउ एक्वास्केपिंग में शायद आई हैव नॉट सीन किसी को ये बोलते हुए, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। मजाक नहीं कर रहा हूं, बट जो स्टोन है या वुड है वो मेरे से बात करने लगते हैं। हाँ, आपको हंसी आ रहा होगा, बट ये सच है। नॉट इन द एक्चुअल सेंस कि स्टोन उठ के बोलता है मयूर हाउ आर यू, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट एक कनेक्शन बनता है। एक बंच ऑफ स्टोन्स, 15-20 स्टोन में ऐसा क्यों मैंने यही स्टोन उठाया, यही स्टोन उठाया, वही स्टोन उठाया, बिकॉज उस स्टोन को देखते ही ना एक माइंड में एक फीलिंग आता है कि हाँ ये ऐसा दिख सकता है। यहां पे जो भी हमने 3 स्टोन यूज किया वो परफेक्ट लगता है। वो लगता है कि ऐसे ही उठा के लेके आए हम लोग कुदरती। ऐसे लगता है कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं, बट ऐसा बात नहीं है। इन स्टोन्स में कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, एक ही तरीके के स्टोन्स है, बट कोई कनेक्शन नहीं है। ये बड़े कहीं पे वो टूटा हुआ होगा या तोड़ते होंगे या जो भी है, बट वो कनेक्शन आप जब ढूंढोगे या वो नजरिया, वो फीलिंग, तब जाके वो स्टोन्स साथ में बैठते हैं और एक एक्वास्केप बनने लगता है। इट स्टार्ट्स टू टेक शेप। स्किल जरूर, फीलिंग ज्यादा। जब तक महसूस ना करो उसको, रिजल्ट नहीं आएगा। अगेन मैं कहता हूं, एक्वास्केपिंग एक आर्ट फॉर्म है, एंड ये आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करने से ही सही आता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो, जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं यूसेन बोल्ट की तरह 100 मीटर्स भागूंगा। हंसना मत, हेलो रुको, मैंने सिर्फ सोचा है, भागने नहीं वाला हूं, ठीक है। मैं शुरू करूंगा, यूसेन बोल्ट खत्म कर जाएगा, तो हंसना मत, रिलैक्स। तो मैंने सोचा है, तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, रोज प्रैक्टिस करूंगा, रोज प्रैक्टिस करूंगा, हो सकता है पतला भी हो जाऊं। बट अगर मेरे को उसमें उत्साह नहीं है, चाव नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो जितना भी प्रैक्टिस करूं मैं भागूंगा ही नहीं। देयर इज नो मीनिंग टू दैट रेस। सिमिलरली यहां पे, unless you feel the aquascape, unless you feel those stones, वो पत्थर
वो पत्थर आप हाथ में उठाओ, देखो उसमें बहुत सुंदरता है, एंड इट विल गिव यू अ फीलिंग, इट विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। ये देखो ये कितना सुंदर पत्थर है, एक माउंटेन हो सकता है। कहां से वो दूसरा वाला पत्थर था, सी, अगर ये दोनों ऐसे रख दिया जाए तो एक ब्यूटीफुल एक्वास्केप बन सकता है, ब्यूटीफुल एक्वास्केप बन सकता है। जब तक आप फील नहीं करोगे एक्वास्केप बनेगा। अरे ओ बाबूजी, किस्मत का हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। तो ये जो वीडियो है ना, द स्टोरी ऑफ एन एक्वास्केप इज मोर टू डू अबाउट हाउ यू शुड फील अबाउट एन एक्वास्केप, हाउ पैशनेट यू शुड बी अबाउट एन एक्वास्केप। आपका जो फीलिंग है वो झलकना चाहिए वो एक्वास्केप के जरिए, तब सुंदरता उभर के आता है। एक और एग्जांपल देता हूं। ऐसा क्यों है कि हमारे घर में मां का खाना सबसे टेस्टी होता है? क्यों? वही बटर चिकन या वही पालक पनीर हम लोग होटल से मंगा सकते हैं, बट उतना टेस्ट नहीं आता है। लेकिन जो मां बनाती है, घर में बनता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है, बिकॉज उसमें प्यार भरा होता है, एक पैशन होता है। एंड ऐसा कोई भी मां नहीं है जो वो मन में ये न सोचे कि ये आहार मेरे बच्चों के लिए पौष्टिक होना चाहिए, ऐसे सोच के ही बनाती है। वो सोच, वो प्यार, वो पैशन इज व्हाट मेक्स इट टेस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। आपको क्या लगता है होटल वाले भाई साहब जो बनाते हैं, खुजा खुजा के बनाता होगा, वो पैशन, प्यार, पता नहीं। बट हाँ, उसमें भी certain restaurants the food is very tasty, certain restaurants it's not. It's all about how you feel about it, how आपके अंदर जो फीलिंग है वो उभर के आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने ये एक्वास्केप के जर्नी में बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बहुत सारे, ठीक है, बट उसको हम पार करेंगे अपने पैशन से। नाउ The other part of this is आपका इमेजिनेशन या आपका जो चॉइस ऑफ एक्वास्केप के साथ अपने ही मन में एक स्टोरी, एक कहानी बुनते जाओ। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, शायद आपका जो इमेजिनेशन वाला हिस्सा है ब्रेन का, उसको चालू करता है, ट्रिगर करता है, एंड वो शायद पैशन को भी ट्रिगर करता है, एंड वो पैशनेट बन जाता है। अगेन छोटा सा एग्जांपल, सोचो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। यार बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग। बोरिंग इसलिए है, एक तो साल याद नहीं रहता है। फलाना फलाना साल में अलाउद्दीन खिलजी इंडिया में आया और वो पद्मावती से इतना प्रेरित हुआ कि जंग लड़ गए। ये हमारे हिस्ट्री बुक में है। लेकिन जब संजय लीला बंसाली उसका पिक्चर बनाते हैं, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह के साथ, तो वो सुपर हिट बनता है। क्यों? क्योंकि वो कहानी अच्छा है, उसमें कैरेक्टर्स है, सबका एक एटीट्यूड है। ये सब आपके कहानी के पात्र है, हर एक का एक कैरेक्टर है, हर एक का एक एटीट्यूड है, उसका वहां होने का एक रीजन है। तो यहां पे क्या है, स्टोरी क्या है? आपके जो एक्वास्केप बन रहा है उसमें स्टोरी क्या है? सी, जब स्टोरी बनता है तो पैशन आता है, इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा इमेजिनेशन, दूसरा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड द स्टोरी। This is the initial or the first thing about making a great aquascape. ये मैं इन लोगों से सीखा है मैंने, जैसे जॉश सिम, उनसे बात किया था। उनका जो पहला विनिंग टैंक था कॉन्गो, उनसे मैंने बात किया और पूछा कि जॉश, आपको क्या था, क्यों आपने वो कॉन्गो का एक्वास्केप बनाया और क्या सोच था मन में? उन्होंने एक बहुत ही सरल बात कह दी एंड मेरे को तब लगने लगा कि हां, स्टोरी कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा
Well, I think I've said it already, but since you asked, I would repeat it again. I mean, the inspiration comes from a movie. My son loved the movie Tarzan, so I watched the movie with him for 1 month, non-stop every day. So, and the Congo, the movie, the Tarzan is about the forest in Congo. Yeah, so you have a lot of trees, a lot of vines. So these are the images that I remember. Yeah, so from this movie and from this watching the movie over and over, it gives me this kind of inspiration to create a forest using that kind of Congo theme as my main inspiration. उनके जो बच्चे हैं उनको टार्जन पिक्चर बहुत पसंद है। टार्जन पिक्चर में एक सीक्वेंस है जहां पे टार्जन उनके गोरिल्ला ब्रदर के साथ फाइट करते हैं और उसका जो पीछे का सीन है पिक्चर में, पीछे का जो सीन है वो उनका एक्वास्केप का सेम सीन है। तब मेरे को भी याद आया बिकॉज मुझे भी टार्जन पिक्चर बहुत पसंद है। एंड सी दैट वाज द स्टोरी। इंस्पिरेशन मिला वो पिक्चर की वजह से, बट स्टोरी देन ही टोल्ड मी, सी नाउ यू कैन इमेजिन टार्जन एंड द गोरिल्ला ब्रदर आर हियर एंड दे आर फाइटिंग एंड ये पीछे ऐसा सीक्वेंस है। दैट वाज द स्टोरी। नाउ सी अभी ऑलरेडी मेरे को ही बहुत जोश आ रहा है उसका वो सोच के, सच ए ब्यूटिफुल एक्वास्केप। वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ये एक मार्केटिंग का एक बहुत ही बड़ा फेमस कहावत है, फैक्ट्स FACTS, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। अगर आप सही तरीके से आपका कहानी बुनते हो और वो रेडी बनता है, एक्वास्केप बनता है, तो जो जजेस है, जो देखने वाले हैं, उनको भी वो फीलिंग आने लगता है, वो भी कनेक्ट कर पाते हैं आपके एक्वास्केप के साथ। नाउ दैट इज व्हाई अ स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। एक कनेक्शन होना चाहिए आपके और आपके एक्वास्केप के साथ। अगर आपने कोई भी एक्वास्केप बनाया और आप ही को पसंद नहीं आया, लगता है आपको इंटरेस्ट होगा उसको मेंटेन करने में, अच्छे से रखने में? नहीं ना, नहीं होगा। तो दैट इज वेयर द पैशन एंड द स्टोरी कम्स इनटू प्ले। ये थोड़ा कॉन्वर्सेशनल वीडियो हो गया, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को समझाना था एंड मैंने शायद उस हिसाब से मैंने समझा दिया आपको। एंड लाइक आई सेड, ये पहला वीडियो है जो सीरीज ऑफ वीडियोस आने वाले हैं, उसका पहला वीडियो है। आगे आपको हार्डस्केप वगैरह वगैरह सब आने वाला है, देखते रहो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियोस एक कंपटीशन लेवल का टैंक बनाने में मदद करेगा, इंस्पायर करेगा, एंड आप बनाओगे जरूर। बिकॉज मेरा एक सपना है कि मुझे इंडिया को टॉप में देखना है हर एक इंटरनेशनल एक्वास्केपिंग कॉन्टेस्ट में, एंड मैं उसके लिए जो लगेगा मैं करने वाला हूं। ये मेरा सपना है एंड आप मेरे सपने को पूरा करोगे, आप सब, ठीक है? तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, आपको कुछ डिफरेंट सीखने को, समझने को मिला। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से एंड मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी, मतलब कल ही आपको पहला हार्डस्केप वाला वीडियो देखने मिलेगा एंड परसों आपको उसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा, तो मिस मत करना, ठीक है? प्रीमियर होगा ही, आप टाइम फिक्स कर लो और देखते रहो। ओके, ये सीरीज जारी रहेगा, जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दीज वीडियोस, शायद आप भी होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।